अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यास रंग में खुश आमदीद। यूट्यूब पर यूँ तो बेशुमार वीडियो मौजूद हैं जो नारान कागान की हसीन और दिलकश वादियों के बारे में बनाई गई हैं। मैंने कोशिश की है कि इस मुख्तसर वीडियो में खूबसूरत वादियाँ दिखाने के साथ साथ आपको अहम मालूमात फराहम करूँ जो आपके सफ़र में आपकी मुआवन व मददगार साबित हों। आज की इस वीडियो में केवाई, सीरी पाए, शोगरां, वादी नारान, चारान और झील सैफुल मलूक की सैर कराई जाएगी। हमने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया। लाहौर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर 36 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हज़ारा मोटरवे पर दाखिल हो गए। हज़ारा मोटरवे पर मानसेरा इंटरचेंज से 14 किलोमीटर फासला तय करने के बाद शाते इंटरचेंज से बालाकोट के लिए रवाना हुए। शाते से बालाकोट का फासला तकरीबन 35 किलोमीटर है और बालाकोट से केवाई 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। रात हमने केवाई के लाहौर होटल में क़याम किया। होटल अच्छा था और मुनासिब किराए पर मिल गया। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने शोगरां या सीरी पाए जाना है तो बेहतर है कि केवाई में क़याम किया जाए। यहाँ होटल वगैरह मुनासिब किराए पर मिल जाते हैं। ये होटल का अंदरूनी मंजर है। होटल साफ़ सुथरा था। केवाई एक खूबसूरत पुरकैफ मकाम है। यहाँ रुके बगैर शायद ही कोई सयाह आगे बढ़ सकता हो। असल में केवाई को वादी कागान का नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है। केवाई एक ठंडी आबशार का नाम है जिसके यखबस्ता पानी में सयाह अपने पाँव लटका कर बैठते हैं और यहाँ के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ कई छोटे छोटे होटल भी बन गए हैं। इन होटल वालों ने पत्थर डालकर आबशार को अपनी मर्ज़ी से ढालकर बैठने के लिए चारपाइयाँ बिछा दी हैं। केवाई में आप अपनी गाड़ी को खड़ा करके शोगरां और सीरी पाए भी जा सकते हैं। हमारी अगली मंजिल सीरी पाए चोटी है। ये हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला है जो सतह ज़मीन से 9,500 फीट बुलंद है। केवाई से शोगरां 4 किलोमीटर और सीरी पाए 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। केवाई से शोगरां तक पुख्ता सड़क मौजूद है। आप यहाँ तक अपनी गाड़ी पर भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन सीरी पाए जाने वाला रास्ता कच्चा, बलदार और दुश्वार गुजार है। ये सफ़र सिर्फ जीप के ज़रिए ही किया जा सकता है। नाजरीन, हम सीरी पाए चोटी पर पहुँच चुके हैं। ये एक दिलकश मकाम है। यहाँ छोटे छोटे होटल और ढाबे मौजूद हैं जिनमें पानी, बोतलें और जूस वगैरह दस्तयाब हैं। लेकिन यहाँ से आपको 50 वाली चीज़ 200 रुपये में मिलेगी। और ख़ासकर यहाँ के पकौड़े जो कि लुत्फ़ देने वाले भी नहीं होते, मज़ेदार भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका रेट, उनकी कीमत आसमानों को छूती है। ये आपके सामने मकड़ा पहाड़ है। यहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पैदल 3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। ये सीरी पाए में एक झील भी है जो आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप मकड़ा पहाड़ पर पैदल जाने की बजाय घोड़ों पर भी सफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। घोड़े वगैरह रेंट पर मिल जाते हैं। यहाँ सरसब्ज़ चरागाहें हैं और हद्दे निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। ये खूबसूरत और दिलकश वादी है। सीरी पाए से वापसी पर हम शोगरां पहुँचे।
शोग्रां केवाई से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक खूबसूरत वादी है। केवाई से एक पुख्ता सड़क शोग्रां तक जाती है। बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान ये एक दिलकश मकाम है। शोग्रां में शाम का मंजर ना भूलने वाला होता है। यहाँ एक खूबसूरत जंगल भी है जो अपनी मिसाल आप है। कुकिंग करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ बहुत से होटल बन चुके हैं। मानसी होटल और पाइन पार्क होटल यहाँ के बेहतरीन होटल हैं। अशिया की ख़रीदारी के लिए एक खूबसूरत बाज़ार है। सियाह हज़रात यहाँ से ख़रीदारी भी करते हैं। तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनियों की सर्विस यहाँ मौजूद है। अगर आप शोग्रां जाएं तो आपको चाहिए कि पूरा दिन यहाँ गुजारें। ये एक सेहत बख्श और पुरफ़ज़ा मकाम है। हमारा अगला पड़ाव वादी शारान है। शारान वादी कागान में वाक़े एक सरसब्ज़ और जादुई जंगल है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, घने दरख्तों, बहते चश्मों और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। अगर आप फितरत के करीब वक़्त गुजारना चाहते हैं और हुजूम से दूर एक पुरसकून मकाम की तलाश में हैं तो शारान एक बेहतरीन इंतखाब है। वादी शारान पारस से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये सफ़र जीप के ज़रिए ही मुमकिन है। शारान पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पारस से शारान जंगल का तमाम रास्ता कच्चा, बर्फदार और दुश्वार गुजार है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शाम से पहले शारान पहुँच जाएं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक और दुश्वार गुजार है। शारान जंगल में रहायश के लिए आप खुद भी कैंपिंग कर सकते हैं। अलावा अज़ी खेमे वगैरह किराए पर भी मिल जाते हैं। शारान फॉरेस्ट कुदरती खूबसूरती का अमली नमूना है। आप यहाँ फितरत को बड़ी करीब से देख सकते हैं। बिजली और मोबाइल नेटवर्क तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ आपकी जान सोशल मीडिया के झंझट से छूटी रहती है। शारान जैसी पुरसकून खामोशी तो अब इस दुनिया से तकरीबन नापैद हो चुकी है। शारान की घास इतनी खूबसूरत और हमवार है कि आप यहाँ जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। अगर आप मुतालिया के रसिया हैं तो किताब पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी और पुरसकून कोई और जगह हो ही नहीं सकती। शारान के 2 मकामात सियाहों के मरकज़े निगाह हैं। एक शारान वाटरफॉल और दूसरा है मानसी टॉप। इन दोनों मकामात पर पहुंचने के लिए आपको हाइकिंग करना पड़ती है। अगर आप शारान जाना चाहते हैं तो चंद तजावीज़ हैं जिन पर ज़रूर अमल करें। सामान कम से कम लेकर जाएं। होटल कम हैं, सो बुकिंग करवा कर जाएं। खाने का सामान साथ लेकर जाएं। अगर कोई अच्छा हम सफ़र कुक मिल जाए तो क्या ही बात है। पावर बैंक लाजमन साथ रखें। रात को काफ़ी सर्दी होती है, साथ कोई मोटा कपड़ा, चादर वगैरह ज़रूर रखें। रात के लिए अच्छा सा टॉर्च रखें। सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। एक्स्ट्रा बैग लाजमी रखें। शारान की खूबसूरती उसकी सफाई में है। खुदारा सफाई का ख़ास ख्याल रखें। नाज़रीन, अब आइए आपको शारान के हसीन और दिलकश मनाज़र की सैर कराते हैं। शारान से मानसी टॉप की तरफ जाते हुए घना और गहरा जंगल, जिसमें हज़ारों और लाखों की तादाद में खूबसूरत दरख्त, बुलंदो बाला फल, बहुत से दरख्त मौजूद हैं। ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए हम मानसी टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये वो खूबसूरत जंगल जिसके बुलंदो बाला दरख्त जो आसमान को छूते हुए कायम और दायम हैं। बहुत ही पुराने दरख्त मौजूद हैं इस जंगल में। मेरी कोशिश है कि आपको मानसी टॉप की तरफ जाते हुए तमाम वो मकामात, तमाम वो सियाहती मकामात दिखाऊं जो आपकी मालूमात के लिए और आपकी सेहत को 4 चांद लगा देंगे।
चोटियों से नीचे आता हुआ पानी, ये झरने से पानी नीचे आ रहा है आबशार की शक्ल में। अभी तो कुछ ही सफ़र हुआ है कि मेरे दोस्त थक कर बैठ गए हैं, लेकिन मंज़िल अभी तवील है, सफ़र रवां दवां है और हमने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। ये देखें, वो सामने आपको झरना नज़र आ रहा है, जिसके पानी की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दे रही है। इसी पानी की आवाज़, झरनों की आवाज़ के लिए हमने पंजाब से शारान का सफ़र किया है, इस आवाज़ को सुनने के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं झरने का पानी नीचे की तरफ जा रहा है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये इकबाल भाई हैं मेरे साथ। ये हमारे गाइड हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। जब इनसे बात हुई तो ये बता रहे थे कि शारान से मुंशी टॉप का जो फासला है वो 6.5 किलोमीटर का फासला है और 1450 फीट ये सतह ज़मीन से बुलंदी पर वाक़ है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि 9,500 फीट इसकी बुलंदी है सतह ज़मीन से। अगर आप तसलसल के साथ शारान से मुंशी टॉप की तरफ चलते जाएंगे तो फिर 2.5 से पौने 3 घंटे आपको मुंशी टॉप पर पहुंचने में लगेंगे। नाजरीन, वो सामने जो आपको बर्फानी पहाड़ नज़र आ रहा है, ये रीचकानी पहाड़ी है और उसके दरमियान में जहाँ आपको वो घर नज़र आ रहे हैं, ये मूसा का मसला है। और ये साथ-साथ कोहिस्तान और दीर की पहाड़ियाँ, और इसके साथ ये सिलसिला चल रहा है, पहाड़ी सिलसिला, ये दीर और कोहिस्तान का एरिया। कोहिस्तान का इलाका है, कोहिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। वो सामने जहाँ आपको एरो का निशान बना हुआ दिख रहा है, बर्फ के नीचे दोनों साइडों से देख। नाजरीन, शारान से मानशी चोटी का फासला 6.5 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में 2.5 से पौने 3 घंटे दरकार हैं। कुछ फासला तय करने के बाद दोस्त सुस्ताने के लिए बैठ गए हैं। फासला अभी काफ़ी बाकी है, अभी तो कुछ फासला ही तय हुआ है। दोस्तों से बार बार यही इस्तदा कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी मंजिल मकसूद मानशी चोटी पर पहुंचना है तो फिर हमें अपने फासले को तसलसल के साथ बतदरीज जारी रखना है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिस रास्ते का हमने इंतखाब किया है, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। लंबे लंबे फलकोस दरख्त हैं जो आसमान की चोटियों को छू रहे हैं। इनमें से बहुत से दरख्त पुराने हैं, कदीम हैं। पहले हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता थोड़ा कुशादा था, चौड़ा था, और अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये पगडंडी की शक्ल में है। हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि अब आपने इस रास्ते पर रास्ते के दरमियान में, पगडंडी के दरमियान में चलना है, किनारों पर नहीं चलना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव फिसल जाएं। यही एहतियाती तदबीर आप लोगों के लिए भी हैं कि जब भी आप इस सफ़र पर निकलें तो आपने पगडंडी के दरमियान में चलना है, ना कि किनारों पर। ये तंग रास्ता पगडंडी मानशी चोटी की तरफ जा रही है और हम भी अपने सफ़र पर रवां दवां हैं। 2.5 से पौने 3 घंटे का ये सफ़र, जो कि 6.5 किलोमीटर बनता है शारान से मानशी चोटी की तरफ। भी आप भूल जाते सर, क्योंकि आगे मुख्तलिफ ट्रैक है ना, इसलिए। जी।
दो दफा, एक वहाँ से ऊपर रोड जा रही है, एक ये रोड जा रही है। 300 से 400 साल पुराने दरख्त हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, फलक बोस दरख्त। ऊपर नज़र डराएं तो ये आसमान को छूते हुए, और ये जो जंगल है ये जानवरों की आमाजगाह है, जंगली जानवरों की आमाजगाह है। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि बंदर है, चीता है, चकोर है, और इसके अलावा आपको रीछ भी यहाँ पर मिलेंगे। नाजरीन, शारान से मानशी टॉप की तरफ जाते हुए ये वो मुकाम है जहाँ निसफ फासला तय हो चुका है। मेरे दोस्तों को ये सुनकर बड़ी खुशी और मसरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो थके मांदे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। आइए आइए, हम आपके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर खड़े हैं। अदील शहजाद साहब मेरी तरफ आते हुए, जो अभी भी आपको खुद को यंग बॉय कहते हैं, और उसके पीछे आसिफ रज़ा जो एक खूबसूरत बहुत ही अच्छे तस्वुर किए जाते हैं। ये है वो खूबसूरत जंगल जिसके बुलंदोबाला दरख्त, अशजार आसमान की चोटियों को छू रहे हैं। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं, चीता, शेर, रीछ, जंगली बकरे, लोमड़ी, बंदर, ये सब इसी जंगल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यास रंग में एक बार फिर खुश आमदीद। शारान से मानशी चोटी तक 6.5 किलोमीटर का फासला 2.25 घंटे में तय करके अब हम मानशी चोटी तक पहुंच चुके हैं। मानशी चोटी के खूबसूरत मनाज़र अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, नाजरीन मैं कोशिश करूंगा कि सामने जो आपको मंजर दिखाई दे रहा है वो शोग्राम वादी का है, और उससे ऊपर सीरी पाए की चोटी नज़र आ रही है। ये सामने बैठे हुए मेरे वो दोस्त जो अपनी मंजिल तय करके मंजिल मकसूद तक मानशी चोटी तक पहुंच चुके हैं। इकबाल साहब ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया है। इकबाल साहब हमारे गाइड हैं इस सफ़र में। यहाँ पर मैं इकबाल साहब को ये खैराज, ये तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इकबाल साहब ऐसे गाइड हैं जो कि हमें बोर नहीं होने देते और मुश्किल सफ़र को भी बिल्कुल आसान बना देते हैं अपनी बातों से, और अपने साथ खूबसूरत पुराने यादगार सुनहरी गाने सुनाकर। मानशी चोटी के खूबसूरत मनाज़र आपके सामने। अगर आप नरान कगान का सफ़र करें तो मानशी चोटी को कभी ना भूलिएगा। मानशी चोटी फारस से शारान 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है, और शारान से मानशी चोटी का फासला 6.5 किलोमीटर का है, जो पैदल 2.5 से 3.25 घंटे में तय हो सकता है अगर आप बतदरीज और मुसलसल चलते रहें तो।
वादी कागान ज़िला मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा की एक हसीन वादी है जो अपने कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत की हामिल है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़ई कई मारूफ तफरीह व हसीन मकामात इसी वादी में वाक़ हैं। नारान में मुख्तलिफ मायार के 100 से ज़ायद होटल मौजूद हैं। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक मोटेल भी नारान में वाक़ है। वादी कागान का नाम कागान नामी कस्बे से पड़ा है। दरियाए कुनहार इसी वादी के कलम में बहता है। पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों, चश्मों और बर्फानी तोतों की ये वादी मौसमी गर्मा मई ता सितंबर में सियाहों की मुंतज़िर रहती है। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील सैफुल मुलूक भी इसी वादी में वाक़ है जो सतह समंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर नारान से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दियासरांग में खुश आमदीद। मैं इस वक्त नारान में झील सैफुल मुलूक मौजूद हूँ। आइए आपको झील सैफुल मुलूक के हसीन और दिलकश नज़ारों की सैर कराते हैं। Janet.